घर बनाई जाने वाली, खाई जाने वाली शाही पनीर सबके यहाँ अलग तरीके से बनती है। तो फ्रेंड्स, शाही पनीर बहुत आसान तरीके से मैंने बनाई है, ना कोई झंझट किया है, ना अलग तरीके से किसी तरह से कि ये अलग मंगाओ वो अलग बनाओ। बिल्कुल घर की चीज़ों से मैंने शाही पनीर बनाई है और छोटी छोटी चीज़ें किस तरह से मैंने बखूबी बताई हैं। एक भी चीज़ आप स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखिए, जिससे कि आपको भी होटल की शाही पनीर खाना भूल जाएंगे और घर में ही शाही पनीर बना करके खाएंगे। तो फ्रेंड, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके ये शाही पनीर की सब्ज़ी आपके सामने पेश की है। इसमें बाहर से कुछ भी नहीं डाला है मैंने, और इतनी आसानी से ये बनाई जा सकती थी उतनी आसानी से बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं शाही पनीर बनाना। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज बना रही हूँ पनीर की सब्जी, जिसके लिए मैंने ली है ये प्याज और ये टमाटर। तो प्याज को छील कर काटे लेती हूँ, साफ से वॉश कर लेती हूँ। और ये है पनीर जो मेरे घर का बना हुआ है, जो मैंने घर पर बनाया था। तो इसी घर पर बने हुए पनीर से, देखिए कितना सॉफ्ट पनीर है, इसी घर पर बने हुए पनीर से आज बनाएंगे शाही पनीर की सब्जी। शाही पनीर की सब्जी वैसे तो सभी घरों में बनती है, लेकिन आज कुछ अलग अंदाज में, जिसमें आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना है। हाँ, बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिस चीज़ को भी मैं कहूँगी उसे आप स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं शाही पनीर एक नए अलग अंदाज में। तो फ्रेंड्स, सारी तैयारी कर ली है। देखिए, ये प्याज मैंने इस तरह से मोटी मोटी काटी है, टमाटर भी देखिए इस तरह से मैंने 4 भागों में काट लिए हैं। इधर मैंने ये थोड़ी सी अदरक इस तरह से मोटे मोटे पीसों में काटी है, और ये लहसुन की कलियां मैंने छील करके रख ली हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी कढ़ाई चढ़ाई देते हैं। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च भी यहीं पर रख सकते हैं, लेकिन मैं हरी मिर्च क्यों नहीं रख रही, क्योंकि मुझे थोड़ी तीखी कम बनानी है सब्जी, क्योंकि हमारे यहाँ तीखा कम खाते हैं। आप चाहें, आपके यहाँ तीखी खाते हो, तो आप इसमें 2-3 हरी मिर्च भी रख सकते हैं। और जिस समय आप अदरक को भूनें और अदरक को उसके साथ लहसुन को भूनें, तभी आप हरी मिर्च भी उस तेल में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डालते हैं कढ़ाई में तेल। आप किसी भी ऑयल में, खाने वाले किसी भी ऑयल में ये सब्जी बना सकते हो। तो मैं डाल रही हूँ इस समय तेल। तो फ्रेंड, मैंने इसमें तेल डाल लिया है। अभी मैंने थोड़ा ही तेल डाला है, क्योंकि शाही पनीर 2 बार फ्राई होकर के बनती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला है और इस तेल को गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड, तेल हो चुका है हमारा गरम, और इस गरम तेल में डालेंगे हम जीरा। और इस तरह से जीरा डालने के बाद ये कटी हुई अदरक और ये लहसुन की कलियां। आप सोचोगे मैंने कटी हुई अदरक और लहसुन की कलियां इसी में क्यों डाल दी, और लोग तो बाद में डालते हैं। तो मैं इसी के साथ भून लेती हूँ। मैंने कहा ना, मैं बहुत आसान तरीके से आपको दिखा रही हूँ, मैं किस आसान तरीके से बनाती हूँ शाही पनीर। तो इसको हल्का सा भून लेंगे तो इसका कचकचापन भी दूर हो जाएगा। पहले इसको हल्का हल्का भून लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हल्की से हल्का हल्का गुलाबी भी होने लगा है। अभी बस थोड़ी सी देर और, कोई ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस ऐसे भूनेंगे इसे। मैंने मतलब स्किप नहीं की है वीडियो लहसुन और अदरक को डालने के बाद। और देखिए, ये गुलाबी हो चुका है, और इसमें अभी हम डाल देंगे अपनी कटी हुई प्याज। देखिए, ये मेरी मोटी मोटी कटी हुई प्याज मैंने इसमें डाल दी, और थोड़ी देर इस प्याज को भी भूनेंगे। और इसी तरह से हल्के हल्के इसको भूने लेते हैं। इसे भी ज़्यादा देर नहीं भूनना है फ्रेंड, बस इसका कच्चापन निकल जाए प्याज का। जो सबसे आसान तरीका होता है किसी भी सब्जी को बनाने का, मैं उस तरीके से बनाती हूँ। बार बार किसी भी चीज़ का झंझट नहीं करना कि अलग से लहसुन का पेस्ट बनाओ, कि अदरक का पेस्ट बनाओ, कि अलग से प्याज और इनको
अलग पीसो। मैं एक साथ ही सब काम आपको करके दिखा रही हूँ इसलिए। और देखिए इसकी कैसे कैसे एक एक परत खुलती जा रही है प्याज की धीरे धीरे। बस फ्रेंड्स, इसका कच्चापन निकल गया। अब इसके अंदर ये कटे हुए जो टमाटर हैं इन्हें डाले देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये है शाही पनीर, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ शाही तो डालना पड़ता है। अगर आपके घर में ये काजू नहीं है तो कोई बात नहीं, इनको स्किप कर सकते हो। काजू की जगह आप बादाम डाल सकते हो, बादाम ना हो उन्हें भी स्किप कर सकते हो। आप ऐसे ही शाही पनीर की सब्ज़ी बनाइए। जैसा कि मैंने कहा, अपने घर के जितनी भी घर में सामान है उसी से मैं आपको ये शाही पनीर बनाना बताऊंगी, लेकिन मैं डाल रही हूँ इसमें ये काजू। और इन सबको डाल करके अच्छे से चलाकर इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, जिससे कि ये सब चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं जो हमें पीसनी है। तो ये डाल दिया मैंने नमक। नमक आपको उसी अनुसार डालना है जैसा कि आपको स्वाद चाहिए। अभी मैंने थोड़ा नमक डाला है, लेकिन बाद में इसकी ग्रेवी को एक बार चेक करिए। अगर उसमें नमक तेज़ है तो आप नमक नहीं डालना, और अगर नमक कम डाला है तो आप ग्रेवी में फिर नमक डाल सकते हो बाद में एक बार। और हम इसको जब करेंगे तो इसको अभी हम ढके देते हैं। तो फ्रेंड, मैंने ये ढक दी है और गैस का फ्लेम अभी हाई है, इसलिए थोड़ा सा कम किए देते हैं, बहुत मामूली सा कम बस। और इसको थोड़ी देर सॉफ्ट होने देते हैं टमाटरों को। तो थोड़ी देर बाद अब हम इसे फिर से एक बार चेक कर रहे हैं कि कैसी बनी हुई है हमारी। देखिए, बहुत से लोग इसी में हल्दी डाल देते हैं। मैंने हल्दी इसलिए नहीं डाली कि इसको पीसने में हमारी मिक्सी जार भी ख़राब हो जाता है, और हल्दी हम दूसरी बार भी इसको जब बनाएंगे तब डाल सकते हैं। तो देखिए, अभी ये थोड़े से कसर है, इसे और थोड़ा सॉफ्ट करते हैं। अभी थोड़ी सी देखिए, थोड़े टाइट हैं, हल्के से टाइट हैं टमाटर। अब टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए एक बार और इसे ढके देते हैं। तो फ्रेंड, एक बार और फिर से हम चेक करने जा रहे हैं अपने सब्जी। और देखिए फ्रेंड्स, इस बार तो कितने अच्छे से ये घुले जैसे टमाटर हो गए हैं। और इनको किए देते हैं अब बंद हम, और इसको ठंडा करने के लिए पंखे की हवा में रख देते हैं। जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब हम इसे पीसेंगे। तो गैस का फ्लेम कर दिया है मैंने, देखिए बंद। और इसे अब ठंडी हवा में रखने के लिए मैं जा रही हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने ये ठंडी हवा में रख दिया है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप किसी बड़े थाल में फैलाकर इसको ठंडा कर सकते हो, लेकिन मैंने ठंडी हवा में इस समय रख दी है। ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं इसे पीसूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, हो चुकी है हमारी सब्ज़ी फाइनली ठंडी। अब हम इसे पीसते हैं। तो देखिए, एक भी मिनट आप स्किप ना करिए, एक भी सेकंड आप स्किप ना करिए वीडियो, क्योंकि शाही पनीर मैं किस तरह से बनाती हूँ, होटल का स्वाद भी आपको फीका लगेगा इस शाही पनीर के आगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसमें क्या क्या डाल करके पीसूँगी और भी ऊपर से चीज़ें, वो मैं सब आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको खोल करके बता रही हूँ कि मैं कैसे शाही पनीर बनाती हूँ। शाही पनीर की इस ग्रेवी को पीसने के लिए सबसे पहले आपको चटनी वाला जार लेना है। थोड़ी देर में तो पिसेगा थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन एकदम क्रीमी पिसेगा, क्योंकि शाही पनीर की जो ग्रेवी होती है वो क्रीमी ही अच्छी लगती है। और दूसरी बात, अगर आप बड़े ग्राइंडर में पीसोगे तो उसमें अच्छे से नहीं पिस पाता है, क्रीमी नहीं बन पाता है, और फिर उसे आपको छानना पड़ता है। इसलिए अगर आप चटनी वाले जार में पीसोगे तो उसे छानना भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या डालते हैं हम, इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी दही ली है, 4-5 चम्मच होगी या आधी कटोरी होगी। आप अपनी सब्जी की क्वांटिटी के अनुसार ही दही लें, जितनी आपको सब्जी बनानी है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको वीडियो जरा सी भी देर को स्किप नहीं करनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी सब्जी को स्वाद बनाती हैं। तो चलिए इसमें ही थोड़ी थोड़ी ग्रेवी डालकर पीसे लेते हैं। तो फ्रेंड, मैं इसी में देखिए ये ग्रेवी डालकर थोड़ी थोड़ी पीस रही हूँ। एक बार ही दही लेनी है हमें, बार बार दही नहीं लेनी है, क्योंकि एक बार इतनी ही दही बहुत है
पूरी सब्जी में डालने के लिए। तो मैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी डाल करके इसे पीसे लेती हूँ और इसे एक बार में पिस जाए या 2 बार में पिस जाए, इसे डाल करके इसे भी पीस लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पूरी पीसे लेती हूँ तब दिखाती हूँ। और फिर से एक बार याद दिला रही हूँ, दही मैं केवल एक ही बार डालूँगी इसमें, बार बार दही नहीं डालूँगी। तो फ्रेंड, हमारी फाइनली ग्रेवी पिस गई है। देखिए मैंने कितनी क्रीमी ग्रेवी पीसी है, क्योंकि ये पीसी है चटनी के जार में। और चलिए फ्रेंड्स, अब इसके लिए सब्जी के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर। अब मैं इसमें डालूंगी फिर से थोड़ा सा तेल। तो फ्रेंड, मैंने डाल दिया है इसमें तेल। और चलिए अब थोड़े से मसाले तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड, मसाले तैयार करने के लिए मैं पहले आपको बात बता दूं, अगर आपके यहाँ आपके हाथ का पिसा गरम मसाला नहीं है तो आप थोड़े से गरम मसालों को लेकर थोड़ा दरदरा कूट लें। क्योंकि अगर आप साबुत ही गरम मसाले इस तरह से इसमें भूनते हैं, खड़े मसाले, तो वो मुंह में जब इलायची या काली मिर्च, लौंग या फिर दालचीनी या फिर कुछ भी आता है तो टेस्ट बिगाड़ देता है। तो इसलिए मेरी तरह आप दरदरा गरम मसाला घर का पीस लें। इसमें सब चीज़ मिली हुई है गरम मसाले में, चाहे वो फूल चक्री हो, चाहे लौंग हो, चाहे काली मिर्च हो, चाहे तेज पत्ता हो। यहाँ तक कि मैं तेज पत्ता तक डालकर इसमें पीसती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिया है ये थोड़ा सा गरम मसाला, ये थोड़ा सूखा धनिया, ये भी मेरे हाथ का पिसा है फ्रेंड्स। इसलिए मैंने हाथ के पिसे मसालों पर जोर देती हूँ कि आप तुरंत की तुरंत ताज़ी मसाले हाथ के पिसे मसाले से बना सकते हैं। और ये लिया मैंने थोड़ी लाल मिर्ची, और इनका बनाए लेते हैं एक पेस्ट। तो फ्रेंड, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और इसका एक पेस्ट बनाए लेते हैं। और इसी के अंदर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। इसलिए मैंने हल्दी उस समय नहीं डाली थी जिस समय हम ये हमने ग्रेवी बनाई थी। तो ये हमने बना लिया इसका पेस्ट, और ये बन गया हमारा ताज़ी मसालों का घोल तैयार। तो ये है हमारे ताज़ी मसाले, जैसे हम सिलबट्टे पर पीसते हैं बिल्कुल वही स्वाद आएगा आपका, अगर आपके यहाँ इस तरह से आपके हाथ का पिसा गरम मसाला, धनिया, हल्दी और लाल मिर्ची है। तो फ्रेंड्स, ये बन चुका है हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार। और देखिए इधर हमारी कढ़ाई भी हो चुकी है। इसमें फिर से चटकाएंगे थोड़ा सा जीरा, और जीरा चटकाने के बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया है, इस पेस्ट को ऐसे ही डाल देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, बिल्कुल लो। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी सब्जी को स्वादिष्ट बनाती हैं। इस तरह से इस मसाले को हम भूने लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं मसाले भूने ले रही हूँ। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, यही हमारी सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ाती हैं फ्रेंड्स। देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है, जरा सी देर में भूनकर तैयार हो जाते हैं मसाले। ज़्यादा नहीं भूनने हैं, बस इतने ही भूनना है कि देखिए तेल का दिखने लगा, इसका पानी सारा जल गया। अब इसमें डालते हैं अपनी ग्रेवी, जो हमने ग्रेवी तैयार की थी, और इस ग्रेवी को डालकर भी भूने लेते हैं। और गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं, और क्योंकि मसाले हमको कम गैस पर भूनने थे और ये ग्रेवी हमें तेज़ गैस पर भूननी है। इस तरह से हम इस ग्रेवी को भी भूने लेते हैं जब तक कि ये तेल ना छोड़े ग्रेवी। इसी तरह से हमें ये मसाले, ये ग्रेवी भूनते जाना है। इस तरह से ही ये देखिए हमारी ग्रेवी अब हल्की सी नीचे से भी लगने लगी है, देखिए। और इसमें अब वो चीज़ें डालनी है जो इस शाही पनीर को शाही पनीर बनाती है। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपके यहाँ क्रीम नहीं है तो आप परेशान ना होइए, आप घर में दूध की मलाई का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, घर में रखी चीज़ों से ही मैं आपको शाही पनीर की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। काजू नहीं है कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में मलाई है तो आप मलाई का इस्तेमाल ज़रूर करें इसमें। तो देखिए अब मैं इसमें डालूँगी हल्की हल्की, देखिए किनारों पे से लग रही है, और अभी थोड़ी देर और इसे पकाती हूँ पहले। उसके बाद इसमें मैं जो जो चीज़ें डालूँगी वो आपको बताती हूँ।
अगर एक बार आपकी ये ग्रेवी अच्छे से भुन जाती है तो फिर आपकी शाही पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स। और मुझे इसे काफ़ी देर हो गई है भूनते भूनते, मैं स्किप कर कर के वीडियो इसको भून रही हूँ, क्योंकि मैं अगर इसे भूनता हुआ ही आपको दिखाऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं स्किप कर कर के इसे भून रही हूँ। और देखिए कैसे कढ़ाई में से ही मेरी ग्रेवी अपने आप हिलने लगी है। देखिए देखिए कैसे हिल हिल कर आ रही है। और ये अभी मैं और भूनूंगी थोड़ी देर, क्योंकि ग्रेवी का भुनना ही, इसीलिए मैंने कहा वीडियो को स्किप मत करना। छोटी छोटी चीज़ें ही ये हमारी सब्ज़ी को बहुत स्वादिष्ट बना देती हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी ग्रेवी कढ़ाई छोड़ने लगी है। अब हम डालेंगे इसमें अपनी जो हमारी शाही पनीर को शाही पनीर बनाती हैं सब्जियां। देखिए किस तरह से कढ़ाई छोड़ रही है ये। देखिए जब कढ़ाई में चिपके नहीं, इस तरह से कढ़ाई को छोड़ने लगे, तब आप इसमें डालिए। देखिए ये लिया है मैंने दूध, और 1 कटोरा दूध है, इसे आप इसमें डालिए। शाही पनीर में अधिकतर दूध का इस्तेमाल कोई नहीं करता, लेकिन मैं दूध का इस्तेमाल क्यों करती हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। मैं फ्रेंड्स दूध का इस्तेमाल इसलिए करती हूँ क्योंकि शाही पनीर में बेहद स्वाद आ जाता है इस दूध के इस्तेमाल से। और दूसरी बात, अगर आप इस दूध का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऊपर से मिठास डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि शाही पनीर में आपने हल्की सी मिठास देखी होगी, वो कुदरती मिठास इस सब्ज़ी में बन जाती है हमारे दूध की वजह से। तो इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे, चलाना बंद नहीं करेंगे जब तक कि इसमें एक बार खदका ना आ जाए, क्योंकि इसमें डाला है अभी दूध, और इसमें पड़ी हुई है पहले से दही भी, और इसमें पहले से टमाटर भी पड़े हुए हैं ताकि हमारी सब्ज़ी फटे ना। इसलिए हमको इसमें थोड़ा सा दूध डालना है और दूध डाल करके चलाते रहना। इसीलिए मैंने कहा नए अंदाज में बिल्कुल आपको मैं शाही पनीर सिखाऊंगी, और बाहर से कुछ भी नहीं मंगाना आपको। एक काजू तो इसमें बाहर से मंगाए हुए हैं जिन्हें आप स्किप कर सकते हो, इसीलिए मैंने दूध डाला है कि आप चाहें तो काजू स्किप कर दो। काजू का पूरा भरपूर स्वाद हमारा ये दूध देगा, और आपको मिठास भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अभी ये उबाल पर आया नहीं है, अभी इसे उबाल पर आने देते हैं। जब तक ये उबलेगा नहीं, मतलब खदका नहीं आता इसमें, तब तक हमें ये चलाना है, क्योंकि इसमें डाला है दूध। तो देखिए फ्रेंड्स, हल्का हल्का उबाल पर आ गया है। अभी इसमें डालते हैं थोड़ा पानी, क्योंकि ग्रेवी बहुत गाढ़ी है। अभी पानी इसलिए नहीं डाला था क्योंकि दूध को उबाल पर लाना था हमें, और दूध उबाल पर आ चुका है। अब इसमें जितनी आपको ग्रेवी पतली चाहिए शाही पनीर की, इतना आप पानी डाल सकते हो। तो देखिए उबाल आ रहा है और हम इसमें डाल रहे हैं अब ये पानी। ये मैंने मिक्सी का जार सना हुआ था ग्रेवी का, मैंने वो धो करके ही डाला है, और ये दूध का इस तरह से मैं इसे धो करके डाले दे रही हूँ। और जितनी भी आपको ग्रेवी पतली करनी है, आप उसके अनुसार ग्रेवी को पतली कर सकते हो। मैं थोड़ी और पतली करूँगी, क्योंकि अभी ये उबलने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड इसे उबाले लेते हैं, इसमें उबाल आने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें अभी और क्या क्या डालती हूँ मैं। फ्रेंड अब आ चुका है इसमें हल्का हल्का उबाल। अब इसे हम ढके देते हैं और गैस का फ्लेम लो किए देते हैं बिल्कुल, और इसी लो फ्लेम पर थोड़ी देर इसे उबलने देते हैं। तो फ्रेंड अपनी सब्जी का टेक्सचर देखते हैं, और देखिए कितना अच्छा हमारी ग्रेवी उबल रही है। अब इसमें डालते हैं एक और चीज़। ये मैंने जैसा कि कहा, आपके यहाँ अगर क्रीम नहीं है तो आप इस मलाई का इस्तेमाल कर सकते हो। और देखिए इस मलाई को मैं अच्छे से फेंटे लेती हूँ, और फेंटने के बाद इस मलाई को इसी के अंदर डाले देते हैं, और इसे एक बार फिर से चलाए देते हैं। और फ्रेंड इसमें डालते हैं थोड़ा सा धनिया। अगर आपके यहाँ ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसी दौरान थोड़ा सा इसके अंदर तीखापन भी डाल सकते हो, जैसे कि मिर्ची मसाला और गरम मसाला। लेकिन मैं इसमें अब कुछ नहीं डालूँगी, हमारे यहाँ तीखा कम खाते हैं। और इसमें इसी दौरान डालूँगी थोड़ा सा धनिया। आधा धनिया डाला है अभी मैंने, आधा नहीं डाला है, और इसको डालकर चलाई देती हूँ। और इस तरह से चलाने के बाद फ्रेंड्स इसमें डालेंगे अपना पनीर। इस तरह से उबलती हुई सब्जी में
ये देखिए, मैं पनीर की फाँक भी आपको दिखा दूँ। ये घर का पनीर है, मैंने इस तरह से मोटा मोटा काटा है। आप चाहें तो बहुत बारीक भी काट सकते हो, लेकिन शाही पनीर में मोटे पीस ही पड़ते हैं, इसलिए मैंने ये मोटा मोटा काटा है। और इसको इस तरह से हम डाले देते हैं पनीर को, और डालने के बाद इसे चलाए देते हैं। मैंने पनीर भुना नहीं है, क्योंकि शाही पनीर में पनीर को भूनकर नहीं डालना चाहिए, थोड़ा टाइट हो जाता है, क्योंकि शाही पनीर एक बहुत सॉफ्ट सब्जी है। और इस तरह से मैंने शाही पनीर में पनीर डाल दिया, और इसको अभी थोड़ी देर और उबलने देते हैं और इसको ढके देते हैं इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से देख लेते हैं अपनी सब्जी। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं अपनी फाइनली सब्जी। देखिए किस तरह का हमारी सब्जी का लुक आया है। और गैस का फ्लेम कर देते हैं अब बंद। और एक चीज़, अगर आप इसमें मीठा खाना पसंद करते हैं शाही पनीर में, वैसे तो मैंने दूध डाल दिया है, लेकिन और भी ज़्यादा मीठी चाहिए तो इसमें थोड़ी सी चीनी इसी दौरान डाल सकते हैं। और देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें अब हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद अब हम करेंगे इस सब्जी को अपनी को सर्व। देखिए कितनी शानदार हमारी सब्जी बन करके तैयार हुई है, बिल्कुल बेहतरीन सब्जी बनी है। एक बार आप इसे खाएंगे तो होटल की सब्जी खाना भूल जाएंगे। बहुत अच्छे से देखिए हमने ये सब्जी बनाई है, जैसा कि आपको पता है। तो फ्रेंड्स चलिए इस सब्जी को देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह की शाही पनीर की सब्जी हमने बनाकर बिल्कुल रेडी कर दी है। एक बार इसका टेक्सचर देखिए आप। और इस शाही पनीर की सब्जी को मैं डाल रही हूँ, या तो आप पूड़ी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, लेकिन हम खाएंगे ये शाही पनीर की सब्जी नान के साथ। तो इस तरह से मैंने नान रखे हैं, और ये नान भी मैंने अपने आप ही बनाए हैं घर पर। और ये नान मैंने किस तरह से बनाए हैं ये जानने के लिए भी आपको करना पड़ेगा वेट, क्योंकि अभी मैंने ये वीडियो नहीं डाली है। किसी दिन मैं बनाऊंगी तब आपको ये वीडियो डाल करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं हमारा शाही पनीर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि शाही पनीर की सब्ज़ी बनाना बहुत आसान बताया है मैंने तरीका। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा खाना लग रहा है। तो फ्रेंड तैयार है इस तरह से। देखिए हमारा बना हुआ शाही पनीर, देखिए कितना अच्छा हमारा शाही पनीर बना है। इसका रंग देखिए कितना अच्छा है। और अब हम इसे परस रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये परस लिया इस प्लेट में शाही पनीर, और इसके साथ बनाई है मैंने ये पानी के हाथ की रोटियां। आप इन्हें पूड़ी, पराठे, रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं, लेकिन पानी के हाथ की रोटी मैंने बनाई है। और फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किस तरह से आसान तरीके से शाही पनीर की सब्ज़ी बन सकती है मैंने वो आपको बना करके दिखाई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में। और सब्सक्राइब तो प्लीज़ आप मुझे कर ही लीजिए। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।